प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। अरे भाई साहब, आपने कोई लड़की देखी क्या इधर से जाते हुए दुल्हन की ड्रेस में? दुल्हन की ड्रेस में? हाँ हाँ, देखिए देखिए, वो वहां गई है। जल्दी से जल्दी, चल चल चल। वो लोग चले गए हैं, आप बाहर आ सकते हैं। क्या हुआ, आप शादी के जोड़े में भाग क्यों रही हैं? कोई परेशानी है क्या? मैं अपने घर से भाग के आई हूँ। मेरे घर वाले एक लड़के से शादी करा रहे थे जो बिल्कुल ठीक नहीं है। बस वो पैसों के लालच में मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे थे उससे, इसलिए मैं अपनी शादी के मंडप से भाग के आ गई। वो लड़का इतना घटिया है, शराब पीता है, जुआ खेलता है और कोई काम नहीं करता। मैं चाहे मर जाऊंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। लेकिन बच्चों की मर्जी के खिलाफ शादी कराना तो गलत बात है। आजकल कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है। पर आप इस हाल में जाओगे कहाँ? यहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा खतरा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप माइंड ना करें तो कुछ वक्त के लिए आप मेरे घर पर रह सकती हैं। नहीं नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं कहीं ना कहीं चली जाऊंगी। अरे इसमें तकलीफ देने की कोई बात नहीं है। मैं तो ये सब कुछ इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। आज आप मुसीबत में हैं तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कहीं मैं मुसीबत में हुआ तो आप मेरी हेल्प कर देना, सिंपल। आइए, अब इतना सोचिए मत, आप बैठिए। आइए, बैठिए आप। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा फ्लैट है, आपका जब तक मन हो तब तक आप यहाँ रह सकती हैं। वैसे भी मैं काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहता हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी। हाँ, इन केस अगर मैं बाहर हूँ और आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर लेना, मैं वो चीज़ अरेंज करवा दूँगा, ठीक है? मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आप मेरा साथ दे रहे हो। आप सच्ची में बहुत अच्छे इंसान हो। देखिए, आप प्लीज़ रोइए मत, ये आपका बुरा वक्त है। इस वक्त में आपको स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता है वक्त की एक खास बात क्या है? वक्त की खास बात यह है कि वो बदलता ज़रूर है। इसलिए अगर आज आपका वक्त बुरा है तो कल को ज़रूर अच्छा होगा। प्लीज़ आप रोइए मत, संभालिए अपने आप को। आपको अभी अपने आप को संभालने की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, एक अजनबी होके मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। अभी आप ये सब कुछ छोड़िए, आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका मूड सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मॉल चलेंगे, वहाँ से आपके लिए कुछ कपड़े ले आएंगे। हाँ, अब तो मैं ठीक हूँ। शेखर जी ने मुझे अपने घर में जगह दी। वो बहुत अच्छे इंसान है। बस कभी कभी डर लगता है, जब वो घर पे नहीं होते तो ऐसा लगता है कोई आ ना जाए। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। वो कहीं जा रहे हैं, मैं उनके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है। इस टाइम कौन हो सकता है? सब्जी वाला होगा। हाँ भैया आ जाओ, गेट खुला हुआ है। तुम यहाँ पे? देखो मेरे पास मत आओ। अगर तुम मेरे पास आए ना तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरे पास मत आओ।
यार एक बात तो है, एक्टिंग काफी अच्छी की है तूने। ऐसे मुझे मार देती तो तेरा हिस्सा कौन देता? अपने पैसे तो मैं ले ही लेती। वैसे यार है तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ। इसने बिना सोचे समझे, बिना किसी जान पहचान के तुझे अपने घर में रख लिया। वैसे जितना मुश्किल हमने ये काम सोचा था उतना है नहीं, बहुत आसानी से हो गया। अरे ये तो सब मेरा कमाल है, मैंने एक्टिंग इतनी बेचारों वाली की है, कैसे नहीं रखता मुझे अपने घर में। अरे हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बता, जिस तरह से तूने इसके घर में आने का रास्ता बनाया, तिजोरी तक जाने का रास्ता बनाया है नहीं, फटाफट तिजोरी तक जाने का रास्ता बना और इसके बाद इसकी पूरी तिजोरी साफ कर दे और सारे पैसे हम लेके फुर हो जाएंगे। उसके बाद तो हमारी चांदी चांदी है। हाँ यार, मैं भी इसी मौके की तलाश में हूँ कि कब मुझे उसकी लॉकर का पता चलेगा और कब मैं इसकी तिजोरी खाली कर दूंगी। एक बार इसकी तिजोरी का ना पासवर्ड पता चल जाए तो इसके सारे पैसे लेके ना 9 2 11 हो जाएंगे। फिर ये हमें कहाँ ढूंढेगा, हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा। अब तू जा यहाँ से, क्योंकि दूध वालों और सब्जी वालों को आने का टाइम हो रखा है, कहीं वो तुझे देख ना ले। ठीक है, जा जल्दी जा। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ, बाकी याद रखियो जल्दी। मैम साहब, वो किचन की मैंने सारी फिटिंग कर दी है। सारा काम अच्छे से हो गया? हाँ मैम साहब, और आपके 5,000 रुपये होते हैं, वो दे दीजिए। ठीक है। शेखर, ये प्लम्बर के 5,000 हो गए हैं, दे दो। अभी थोड़ी देर में देता हूँ। वो मैम साहब इनको बोलो ना थोड़ा अभी दे दें, और मेरे को कहीं और फिटिंग के लिए भी जाना है, तो मैं यहाँ आ नहीं पाऊंगा दोबारा। प्लीज़ मैम साहब। शेखर, ये बोल रहे हैं कि अभी चाहिए। एक काम करो, लॉकर से पैसे दे दो। लेकिन शेखर, मुझे तो तुम्हारे लॉकर का पासवर्ड नहीं पता। लॉकर का पासवर्ड है 5823। ठीक है। ये लीजिए आपके पैसे। धन्यवाद मैम साहब। अच्छा, मैं चलता हूँ। यस, हो गया मेरा काम। ये ले। अरे और निकालना। अबे ओए, इतना लालच मत कर, सारे पैसे खत्म हो गए हैं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, इस बंदे का दिमाग बहुत तेज है। तिजोरी देखा है कहाँ बनवाई है? कपड़ों के बीच में, ताकि किसी को पता ना लगे। लेकिन यहाँ ये हार गया। तेरी मासूमियत पे भरोसा करके फटाफट पैसे भर। यार ये पैसे तो इतने हैं ना, इनमें पूरी जिंदगी मौज में कटेगी। ये तो है। जल्दी चल। चलो चलो। शेखर, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये ना मेरे को चाकू दिखा के धमका रहा था और बोल रहा था तिजोरी में जितने ही पैसे हैं वो निकाल के लेके आ। मैंने कुछ नहीं किया शेखर। तुमने तो कहा था 2 दिन बाद आएगा, ये अभी कैसे आ गया? आते तो वो लोग हैं जो कहीं गए हों, जो कहीं गए ना हो वो भला कहाँ से वापस आएंगे। मतलब कुछ जाल तुमने बुने, कुछ जाल हमने बुने, पर अफसोस तुमने गलत जाल चुने, हमने सही जाल चुने। अभिषेक को जानते हो? अभिषेक? तू उसको कैसे जानता है? अभिषेक, क्या बात हो गई यार? तू बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा, कोई बात हो गई है क्या? भाई क्या बताऊं यार, मुझे किसी की मदद करने का ना बहुत बुरा अंजाम मिला यार। एक लड़की थी जिसकी मैंने मदद की, वो ना रोड पे भाग रही थी और उसका ना कोई पीछा कर रहा था। उसने मेरे से मदद मांगी, मैं उसे अपने घर भी लेकर आया और उसने बदले में पता है क्या किया? उसने मेरे सारे पैसे लूट लिए। और यार मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसे पकड़वाऊं कैसे, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है यार। ये कैसे हो सकता है? तेरे पास उस लड़की की कोई फोटो वोटो है क्या? हाँ, मेरे पास उसकी फोटो है भाई, ये देख, ये है वो लड़की। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मेरी जिंदगी भर की सारी सेविंग्स लेके चली गई वो। मेरा तो मन कर रहा है यार कहीं कूद के मर जाऊं। कैसे उल्टी बातें कर रहा है तू?
तू कुछ नहीं करेगा। तू एक काम करी, फोटो मेरे को भेज, मेरे बहुत सारे जानकार हैं शहर में, मैं इसकी सारी की सारी डिटेल्स निकलवाता हूँ। और हाँ, कोई भी गलत कदम उठाने की सोचियो भी मत, मैं हूं ना, तेरा दोस्त है तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, समझ गया? चल अभी मेरे साथ चल और कल से ऑफिस आइयो, तेरी सारी प्रॉब्लम मैं दूर करूंगा, तेरे भाई का तुझसे वादा है। आजा। ठीक है। सॉरी शेखर, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आज के बाद ये काम कभी नहीं करेंगे। हाँ, हमें माफ़ कर दो। हम तुमसे वादा करते हैं, आज के बाद हम ये काम कभी नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे। हम नौकरी वोकरी करने लगेंगे। माफ नहीं कर सकता तुम दोनों को, पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भरोसा, ये शब्द सुना है? सुना ही होगा, क्योंकि इसी शब्द से तो दुनिया चलती है। अगर ये ना हो ना तो दुनिया में ना जाने कितने ही अपराध हों। खैर, तुमने वही भरोसा तोड़ा है, और जो किसी का भरोसा तोड़ता है ना, उसका दिल सच में पत्थर जैसा हो जाता है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता किसी के होने या ना होने से। और तुम दोनों ने जो काम किया है उससे तो यार शर्म महसूस होती है। तुम दोनों ने ऐसा काम किया है जिससे इंसान को इंसान पे भरोसा नहीं होगा, इंसानियत को कभी बढ़ावा मिलेगा ही नहीं। इंसान को अपनी जिंदगी में ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोगों का भरोसा इंसानियत पर बढ़ता जाए, ना कि ऐसे जिससे लोगों का भरोसा इंसानियत से उठता जाए। बात भरोसे की है, और भरोसा तोड़ने वाले के लिए किसी भी किताब में माफी नहीं है। और यहाँ पे भरोसा सिर्फ मेरा तोड़ा होता तो मैं एक वक्त को माफ कर देता, जाने देता, क्योंकि अपने पे आई है, सह लेंगे। लेकिन यहाँ आई है बात बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारे लोगों का भरोसा टूटा है। और बाकी कहते हैं हर शेर को सवा शेर मिलता ही है। आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना, झूठ के पांव चाहे जितने भी लंबे हों, वो कभी भाग नहीं सकता, वो एक ना एक दिन पकड़ में आ ही जाता है। बुराई चाहे जितनी ही फैली हुई क्यों ना हो, ऐसा लगे कि वो कभी पकड़ में ही नहीं आएगी, लेकिन वो एक ना एक दिन पकड़ में जरूर आती है, क्योंकि बुरा पूरा होता है, उससे किसी का नुकसान हुआ होता है, किसी की बद्दुआ उस बुरा करने वाले के साथ होती है। और जब किसी को बद्दुआ मिलती है तो इंसान के तरक्की करने के जितने भी रास्ते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं इंसान को जिंदगी में ऐसे काम करने चाहिए जिससे इंसान को दुआएं मिले, उसे लोग अप्रिशिएट करें, यार ये बंदा तो बिल्कुल ग्रेट है, या फिर ये लड़की तो बिल्कुल ग्रेट है। लेकिन अगर उसी जगह इंसान उल्टे काम करता है तो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। खैर, अब बात वगैरह करने का वक्त रहा ही नहीं। तुम दोनों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि मैंने सारे के सारे सबूत कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी प्लानिंग का पता चल चुका था। और पुलिस को मैं जल्दी बुलाता हूं ताकि तुम यहाँ से चले जाओ हवालात में। शेखर प्लीज़ हमें छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो हमें। तुम तो अच्छे इंसान हो ना शेखर, प्लीज हमें छोड़ दो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस यही तो मार खा जाता हूं मैं, अच्छा इंसान हो ना, उठा लो तुम भी फायदा, कर देता हूं तुम्हें बाइज्जत बरी, लेकिन सरकारी गाड़ी में। हेलो सर, आप जल्दी से अंदर आ जाइए, क्योंकि सबूत और मुजरिम दोनों मेरे पास हैं।